ओके, सो वी विल टेक मोर एग्जांपल्स एंड मूविंग एवरेज पे और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मतलब सेंटर्ड मूविंग एवरेज का। सो सेंटर्ड मूविंग एवरेज मतलब क्या है कि जब ऑड नंबर का कोई ईयर होता है, जैसे कि 4 ईयर 3 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर ईयर 5 और ईयर 6, मतलब 3 ईयरली है, 5 ईयरली है, 7 ईयरली है, देन इट इज इजी टू लोकेट कि अगेंस्ट विच ईयर, कौन से ईयर के सामने वो मूविंग एवरेज लिखा जाएगा, ठीक है, और कौन सा ईयर मिड में आता है। लेकिन जब आप इवन नंबर का सेंटर्ड मूविंग एवरेज लेते हो, जैसे कि 4 ईयर मूविंग एवरेज या 6 ईयर मूविंग एवरेज, तो 4 ईयर अगेंस्ट ईयर 6, मतलब ईयर 6 कौन सा है यहाँ पे 6, तो 4 ईयर मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब 4 ईयर अगेंस्ट 6, समझ में नहीं आता ना कि 4 5 6 7 का लेंगे मूविंग एवरेज या 5 6 7 8 ईयर्स का लेंगे, तो उस समय पे कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, एनुअल सेल्स दिया हुआ है, एनुअल सेल्स इज गिवन इन 10,000, ठीक है, एंड 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 6 पूछा है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आपको दो कॉम्बिनेशन में ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले तो 6 जो है, अभी मिडिल पोजीशन में 6 कैसे आएगा, तो आपको पहले 4 5 6 7, ये 4 साल का मूविंग एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8, ये 4 साल का निकालना पड़ेगा, मतलब या तो ईयर 6 है, या तो वो तीसरी पोजीशन पे आएगा, ठीक है, या तो दूसरी पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे ईयर्स लिखता हूं मैं, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है, ईयर्स, जैसे ईयर 4 5 6 7, ठीक है, इसका सेल्स, ठीक है, सेल्स ईयर 4 का 3.4, ईयर 5 का 4.4, ईयर 6 का 5.4, ईयर 7 का 3.4, ठीक है। तो इसका पहले मूविंग एवरेज निकालो, मतलब टोटल करिए, ठीक है, इसका टोटल क्या आता है, 3.4, 4.4, 5.4, 4.4, 4.4, 5.4 एंड फिर अगेन 3.4, ठीक है, तो 16.6, ओके। और इसका एवरेज क्या आएगा, मतलब ये 4 साल का 4 5 6 7 का मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज 6.4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4.1। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या, यहाँ पे, यहाँ पे ईयर 6 जो था वो तीसरी पोजीशन पे है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन कीजिए, हमको ईयर 5 6 7 8, यहाँ पे 6 दूसरी पोजीशन पे आएगा, ठीक है, ईयर 6। तो इनका लिखते हैं सेल्स, 5 4.4, 6 5.4, 7 3.4, 8 2.4, टोटल क्या है, टोटल है 4.4, 5.4, 3.4, 2.4, 15.6। और इसका मूविंग एवरेज क्या है, 15.6 डिवाइड बाय 4, 3.9। अभी ये दोनों का जो एवरेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर 6 थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे ईयर 6 सेकंड पोजीशन पे है, ये दोनों का सिंपल एवरेज आप जब निकालेंगे, दैट इज सेंटर्ड मूविंग एवरेज फॉर ईयर 6। सो सेंटर्ड मूविंग एवरेज कितना आया, सेंटर्ड फॉर 6 इज इक्वल टू 4.1 प्लस 3.9, इनका डिवाइडेड बाय सिंपल एवरेज 2, मतलब 4 आया। समझ गए आप लोग। सो ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्रोबेबिलिटी के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 24 का थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर था, इट वाज डिफिकल्ट, तो उसमें से ले रहा हूं मैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट पासेस इन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स आर 0.5 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट पासेस ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम आप निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम निकालना है, इजी पड़ता है। प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट पासेस अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी वाले यहाँ पे इसको ए बोलिए, इकोनॉमिक्स को आप बोलिए ई, ठीक है। सो अकाउंटेंसी में पास होने का प्रोबेबिलिटी 0.5, थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करता हूं इसको मैं, अकाउंटेंसी में पास होने का प्रोबेबिलिटी 0.5, इकोनॉमिक्स में पास होने का 0.6। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि आपने इसको इंटरसेक्ट क्यों किया,
तो इंटरसेक्शन इसलिए किया क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एक बंदा अकाउंटेंसी भी पास कर जाए, इकोनॉमिक्स भी पास कर जाए, दैट इज पॉसिबल। इसीलिए इसको हमने क्या किया, कॉमन एरिया इसमें रखा, कॉमन एरिया। ओके, दैट इज ए इंटरसेक्शन ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई, मतलब अकाउंट्स में भी पास हो रहा है, इकोनॉमिक्स में पास हो रहा है, दोनों में। ठीक है, ए एंड ई। तो ये पॉसिबल है एक्चुअल में, इसलिए हमने इसको कॉमन रखा। तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी, मतलब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई, अकाउंट्स में मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.8, मतलब 8×40 मतलब 0.4। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट पासेस ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ऐसा पूछा है। मतलब इन्होंने पूछा है कि दोनों में से एक, ऐसा भी नहीं पूछा है, दोनों में से खाली एक सब्जेक्ट, मतलब या तो ये पास करे या तो ये एरिया पास करे। मतलब या तो अकाउंट्स पास हो, अकाउंट्स पास हो तो इकोनॉमिक्स फेल हो, इकोनॉमिक्स पास हो तो अकाउंट्स फेल हो। ठीक है, सो ये कैसे निकाल ले, तो पहले तो हमने इंटरसेक्शन, ये एरिया निकाल दिया इंटरसेक्शन का। ठीक है, अभी जो ये है, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब ये या तो अकाउंटेंसी पास है या तो इकोनॉमिक्स पास है, लेकिन दोनों पास नहीं है, ऐसा पूछा है। तो अकाउंटेंसी पास है या तो इकोनॉमिक्स पास है, उसका एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया, बीच वाला, जो दोनों पास किया है स्टूडेंट, उसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ई क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ए, जो एडिशन थ्योरम अपनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ई, मतलब दोनों का एडिशन माइनस जो कॉमन एरिया है दोनों में से, उसको माइनस करना, ए इंटरसेक्शन ई। ये आपका फॉर्मूला हो गया इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ई के लिए। माइनस जो कॉमन एरिया है वो भी माइनस करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, खाली एक पास किया है, दोनों में से एक नहीं, दोनों में से एक नहीं, ओनली वन। दोनों में से एक होता तो ये फॉर्मूला होता ए इंटरसेक्शन ई का, जो एडिशन थ्योरम है, और दोनों में से खाली एक, मतलब ये माइनस कॉमन एरिया। सो प्रोबेबिलिटी ए कितना आया आपका 0.5, प्रोबेबिलिटी बी कितना आया 0.8, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 0.4, जो यहाँ पे निकाला है हमने, माइनस फिर से दोनों एक साथ इंटरसेक्शन 0.4। सो 8 5 13, 13 बजा 8, मतलब 0.5 ही आता है। ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है, समझ गए। ओके, और देखते हैं एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ध्यान से पढ़ना था। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है, फॉर्मूले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये दोनों करते हैं। ठीक है, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ लीप ईयर। तो देखिए, लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा होता है, दैट इज 1, 366। पहले ये सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो इन्होंने पूछा है कि ये 366 डेज में 52 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 52 संडेज तो आपको हर साल में मिलते हैं, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। वाई, बिकॉज 52 वीक्स है, मतलब टोटल दिन कितने हो गए साल में, 52 वीक्स मतलब 52 इंटू 7, मतलब 364 डेज हो गए। तो 364 डेज नॉर्मल ईयर में भी होते हैं, लीप ईयर में भी होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, इसलिए 52 संडेज तो हर साल आएंगे। क्वेश्चन होना चाहिए 53 संडेज कितने सालों में आएंगे, मतलब 53 संडेज लीप ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शंस आर अकॉर्डिंगली गिवन, इसको 52 को 53 करें तो 53, मतलब 52 तो है ही संडे, 52 तो हर दिन है, मंडे है, ट्यूसडे, एक्स्ट्रा संडे या एक्स्ट्रा मंडे या एक्स्ट्रा कोई भी दिन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जो 2 दिन लीप ईयर में एक्स्ट्रा है, क्योंकि 364 यहां हो गए, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366, तो 366 माइनस 364, मतलब 2 डेज एक्स्ट्रा। तो ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है, उसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 दिन ऐसी जगह हम लोग करते हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा
तो संडे कैसे आ सकता है इसमें? या तो संडे मंडे आ जाए, या तो संडे सैटरडे संडे आ जाए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपने को चलेगा। और बाकी ऑप्शन जो आएंगे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेनेसडे वेनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, ये नहीं चलेगा। मतलब टोटल 7 ऑप्शन है आपके पास। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है। तो टोटल 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से ये चलेगा संडे मंडे, या तो सैटरडे संडे चलेगा। तो मतलब क्या, 2 आउट ऑफ 7 हमको चल सकता है। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। और नॉर्मल ईयर में क्या रहती प्रोबेबिलिटी? नॉर्मल ईयर में 53 संडेज आने की या 53 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती? तो एक ही दिन एक्स्ट्रा है ना। तो एक ही दिन एक्स्ट्रा है, तो अपने को क्या, सातों में से कोई भी दिन आ सकता है, उसमें से खाली संडे चाहिए, तो दैट विल बी 1/7। मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा होने से प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है 2/7, एक दिन नॉर्मल ईयर में 1/7। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ठीक है, छोटा सा देखिए, प्रोबेबिलिटी और कम करता हूं थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी आपको ए दिया है 2/3, प्रोबेबिलिटी बी भी दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दिया है कितना है 4/9। तो बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए मतलब प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि 4/9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कितना है निकालना पड़ेगा, 1/2 इंटू 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, राइट, डिवाइडेड बाय आपका प्रोबेबिलिटी ए। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना है? प्रोबेबिलिटी ए है आपका 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये निकालने से अच्छा अपन क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ए बी इंटरसेक्शन ए, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो निकालने की जरूरत नहीं है। बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ए 2/3। तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कितना हो गया आपका? ये आपका हो जाता है 2/3, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा इससे 4/9, सो दैट विल बी 4 दूनी 8, 8/27, ठीक है। ये थोड़ा सा रब करता हूं मैं नीचे वाला, ठीक है। सो ये मिल गया अपने को प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन है। पूछा है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कितना है। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ही प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, मतलब नीचे जो आता है वो नीचे लेना है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था? प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए। सो ये तो अपने को पता है कितना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी इंटरसेक्शन है 8/27, और प्रोबेबिलिटी बी कितना है 1/2। सो हाउ मच इज दैट नाउ? 8/27 इंटू 2 मतलब 8/54, मतलब ये कितना आ गया 4/27, 4/27, समझ गए? ओके, आप आराम से स्लो स्पीड में भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। चलो ये हो गए, और कोई सॉल्व करने लायक? और एक है ये वाला, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस, इफ द फर्स्ट टॉस गेट्स हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन मोर हेड, ठीक है। मतलब इन्होंने पूछा है कि अनबायस्ड कॉइन अगर टॉस किया है थ्राइस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ठीक से।
ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रहा है, ठीक है। Okay, so one more type here. An unbiased coin is tossed thrice. If the first toss get head, what is the probability of getting only one more head? So ये only one more head है, मतलब एक coin toss किया 3 बार, right? So उसमें से पहले coin में head मिला है already, and now they are asking what is the probability of getting only one more head? मतलब what has happened कि आपको पता है this is Priory method, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर हाउ मच। सो एक ट्रायल में एक कॉइन टॉस में 2 है, और कितनी बार हमने ये ट्रायल किया है 3 बार। सो 2 raised to 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8। विच 8 आउटकम्स? हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, अनदर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड हेड टेल टेल, ठीक है। तो इसमें से आप, उन्होंने क्या बोला है कि हेड हो चुका है, मतलब पहले वाले कॉइन टॉस में हेड आ चुका है, मतलब ये हुआ है, ये ये और ये, दिस हैज हैपेंड, और इसके बाद और एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको हाउ कैन यू सॉल्व कि पहले तो जो हो चुका उसके कितने ये हैं टाइप्स, तो ये इतने ही हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, मतलब ये चार में से ही अपने को चाहिए। तो 4 अपना सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस है, ठीक है, मतलब 4 आउटकम हो चुके हैं, ये डिनोमिनेटर में 4 आएगा कि इसमें से अपने को क्या चाहिए, ओनली वन मोर हेड इन रिमेनिंग 2 कॉइन टॉसेस, ठीक है। तो ये हो चुका है पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हो चुका, आपको बाकी 2 में एक ओनली वन। तो इसमें क्या है, पहले वाले में दोनों हेडेड, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर हेडेड, दिस इज, सो दिस विल नॉट क्वालिफाई। सेकेंड में क्या है, सेकेंड इज हेड, थर्ड इज ट्रायल, तो दिस क्वालिफाइज, ओके, दिस वन। थर्ड में क्या है, टेल हेड, तो ओनली वन मोर हेड वी गेट, दैट इज वाई दिस ऑल्सो क्वालिफाइज। फोर्थ में टेल टेल, इसलिए दिस डज नॉट क्वालिफाई बिकॉज एक हेड तो चाहिए। सो आउट ऑफ दिस 4 ओनली 2 आर द आउटकम दैट वी वांट और वी हैव फेवर फॉर। सो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये वाली, ये आएगी 2/4, दैट इज 0.5। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।